Alright guys, welcome back to the channel Conspiracy and Knowledge। मेरा नाम है आफ्ताब खान और आज पता है सिर्फ वॉइस ओवर है। आज वीडियो में नहीं दिख रहा हूँ मैं, इसकी ज़्यादा वजाहतें पेश नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि कुछ दिक्कतें आ गई थी। खैर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फॉलन एंजल, जिसे इब्लीस कहा जाता है, इसे शैतान कहा जाता है। हर कोई ये बात तो ज़रूर करता है कि इसे आसमानों से ज़मीन पर कैसे फेंका गया, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि इससे पहले ये कहाँ था, ज़मीन पर था, और ज़मीन पर इसको कैसे ऊपर बुलाया गया। तो आज हम इस पे पूरी चर्चा करेंगे कि कैसे इसको ज़मीन से आसमान पर बुलाया गया और आसमान पर से फिर ज़मीन पर पटक दिया गया। तो यार बिना फुटेज खाए सीधे मुद्दे पे आते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान से पहले जिन्नात को बनाया। हम इंसानों से पहले इस दुनिया में जिन्नात बसते थे और अल्लाह ने जिन्नात को भी इसीलिए बनाया, इसकी बंदगी के लिए, ताकि वो इस दुनिया में आए और अल्लाह की बंदगी करे, इबादत करे, उसकी तारीफ़ बयान करे। लेकिन जब जिन्नात हुदूद से आगे बढ़ गए तो इन्होंने आपसी लड़ाइयाँ शुरू कर दी, आपस में एक दूसरे को मारने लगे। हर जिन्नात इसी में मुलव्विस था, हर कोई यही कर रहा था, इसको मार उसको मार, बस यही चल रहा था, दीन से भटके हुए थे। मैं ये भी बता दूं कि जिन्नात में भी रिलीजन्स होते हैं, उनमें भी मुशरिक, काफिर, ये सब होते हैं, उनमें भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। खैर, बात यहाँ चल रही थी कि जिन्नात खून और गारत पर उतर आए थे, लेकिन वहीं एक जिन ऐसा था जो हज़ारों साल से अल्लाह की इबादत कर रहा था। मैंने ये भी कहा था पिछली एक वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे होगी, जिन्नात के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इनकी उम्र क्या होती है, ये कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, आप वो ज़रूर देखिए। तो आते हैं हमारी टॉपिक पर वापस कि ये एक जिन जिसका नाम अज़ाज़िल था, ये हज़ारों साल से अल्लाह की इबादत कर रहा था। अल्लाह ने इसकी इबादत को देखते हुए इसको पहले आसमान पर बुला लिया। इसने पहले आसमान पर आकर यहाँ पर भी बहुत सारी इबादतें की, 1000 साल, 2000 साल और ऐसे कई हज़ार साल तक इसने अल्लाह की इबादत की। ऐसे ही फिर इसको दूसरे आसमान पर बुला लिया गया। जब दूसरे आसमान पर इसको बुलाया गया तब भी इसने यही किया, अल्लाह की इबादत की। ऐसे करते करते इसको 7वें आसमान तक अल्लाह ने बुला लिया। फिर 7वें आसमान पर भी ये आया, यहाँ तक कि इसने इतनी इबादत की कि इसको सारे फरिश्तों से ऊपर दर्जा दे दिया गया। ये सारे फरिश्ते इससे तालीम हासिल करते और इसकी मजलिस में बैठा करते थे। लेकिन ये तो हो गई आसमानों की बात। ज़मीन पर अब भी क़त्ल गारत जारी था, जिन्हें बेतहाशा एक दूसरे को मार रहे थे। तो अल्लाह ने अज़ाज़िल को कुछ फरिश्तों की टुकड़ी के साथ ज़मीन पर इनसे जंग करने के लिए भेजा। फरिश्तों और अज़ाज़िल ने इन सब से लड़ाई की और इन सब को बहुत बुरी शिकस्त देके इन्हें ज़मीन में कोने कोने में फेंक दिया। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने तक वहीं क़ैद थे। फिर अज़ाज़िल इनसे जंग करने के बाद वापस ऊपर आया। उसके बाद अल्लाह ने इरादा किया एक और मखलूक बनाने का। अल्लाह ने बनाया आदम को। जब आदम को बनाया गया, इसका पुतला ही बनाया गया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की यहाँ पर बात हो रही है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सिर्फ ढांचा तैयार हुआ था, तब फरिश्तों ने दरियाफ्त किया कि या रब, क्या तू फिर से एक ऐसी मखलूक बनाना चाहता है कि जो ज़मीन पर जाके क़त्ल गारत करेंगे? अल्लाह ने इन्हें जवाब दिया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने इनका ढांचा बनाया, लेकिन शैतान घमंड में आ गया। इसके बाद ये उस ढांचे से भी बहुत ज़्यादा नफरत करने लगा, हत्ता कि ये जब इसके आसपास से गुजरता तो उस ढांचे को इसको आता तो धक्का दे के जाता, और ये इस ढांचे के मुंह में दाखिल होते गलाजत की जगह से निकलता, और ऐसे बहुत ज़्यादा इसने बेहुरमती की। इस वक्त जब अल्लाह ने इस मिट्टी के ढांचे में रूह फूकी, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हयात हुए, तो जब सारे फरिश्तों को हुक्म हुआ और साथ में अज़ाज़िल को भी हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने बिना कुछ सोचे, सिर्फ अल्लाह का हुक्म है इसलिए सजदे में झुक गए, लेकिन अज़ाज़िल ना झुका। उसने ये बोला, या रब, मैं तो आग का बना हुआ हूँ, मैं इससे ऊपर हूँ, ये तो मिट्टी का बना हुआ है। आग हमेशा ऊपर जाया करती है और मिट्टी हर वक्त नीचे जाया करती है। इस बात में कोई दम नहीं था, ये सिर्फ इसने अपने
घमंड की वजह से कहा, और जबकि हम सब जानते हैं कि आग हर वक्त सिर्फ नुकसान देती है और मिट्टी हर वक्त फ़ायदा। अज़ाज़िल ने अल्लाह के हुक्म को इनकार किया, इसीलिए अल्लाह ने इरादा किया कि इसको वापस ज़मीन पे भेज दिया जाए। तब अज़ाज़िल ने अल्लाह से कहा कि या रब, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन हर वक्त मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा। और इसने अल्लाह से क़यामत तक की ज़िंदगी की मांग की। अल्लाह ने इसे क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी, इसकी बात मान ली, और ये क़यामत तक इंसानों को बहकाएगा। और इस तरह ये आसमानों से सीधा ज़मीन पर फेंक दिया गया। जैसे कि इसने अल्लाह से मांगा था, इसको क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी गई। जब भी ये बूढ़ा होता है, अल्लाह के हुक्म से फिर जवान हो जाता है। इसको क़यामत तक के मौत नहीं आने वाली, और क़यामत तक के इसका सिर्फ एक ही काम है कि अल्लाह के बंदों को बहकाना। ये अल्लाह के बंदों को बहकाता है, हर गुनाह की तरफ मुलव्विस करता है, चाहे कि वो छोटा हो या बड़ा। इसने दुनिया में आने के बाद अपनी नस्लें बढ़ाई और दूसरे जिनों को भी बहका दिया। जब भी कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो शैतान इसके पीछे अपना एक बच्चा लगा देता है, एक जिन लगा देता है, एक शैतान लगा देता है। जैसे कि हर वक्त हमारे साथ फरिश्ते मौजूद होते हैं, ऐसे ही हमारे साथ एक जिन, एक शैतान, एक हमजाद मौजूद होता है जिसका काम हमें सिर्फ बहकाना है। शैतान दुनिया के हर इंसान को बहकाता है सिवाय दो लोगों के, जैसे कि हमें रिवायत में मालूम होता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से ये सब कहा कि देखो, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो शैतान अपना एक जिन, एक हमजाद इस बच्चे के साथ लगा देता है और ये हर वक्त इसे बहकाते रहता है। सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी, क्या आपके साथ नहीं है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेशक है। सहाबा ने पूछा क्या ये आपको नहीं बहकाता? हुजूर ने कहा नहीं बहकाता। तो सहाबा ने पूछा क्यों नहीं बहकाता? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने इसे ईमान की दावत दी और अब ये मुसलमान हो गया है। अब ये तो हो गई एक शख्स की बात, दूसरे कौन है? जैसे कि हमें मालूम पड़ता है कि नबी ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था कि ए उमर, तुम जिस गली से जाते हो शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। इसका मतलब था शैतान हज़रत उमर से बहुत ज़्यादा डरता था। ये इतना डरता था कि हज़रत उमर के सामने तक नहीं आता था और अपना रास्ता बदल के चले जाता था। अब हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये रास्ता बदल लेने की नौबत आ रही है इसकी, ये इतना डरता है तो बहकाएगा क्या ही। यहाँ हमें पता चलता है दो लोग दुनिया में ऐसे थे जिनको शैतान ने नहीं बहकाया। अब नीचे आने के बाद ये तो हो गई ये कैसे बहकाता है कैसे, लेकिन अब भी ये अल्लाह को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहता है। तो जैसे ही अल्लाह का 7वें आसमान पर अर्श है, ये ऐसे ही समंदर के ऊपर अपना तख्त बिछाता है जहाँ इसके चेले इसे आकर बताते हैं कि इन्होंने दिन भर क्या क्या किया, कैसे कैसे गुनाहों में मुलविस किया, कैसे इंसान को बहकाया और इनसे क्या क्या करवाया। इसका पसंदीदा काम है कि मियाँ बीवी के दरमियान दरार लाना, मियाँ बीवी में झगड़ा कराना, ये इसका सबसे पसंदीदा काम है। जब कोई इसका चेला ये काम करके इसे सुनाता है तो ये इसे शाबाशी देता है। जैसे मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक सूरज मगरिब से ना निकले। तो जब क़यामत का वक्त आएगा, जैसे ही सूरज मगरिब से निकलेगा और जब शैतान ये देखेगा कि सूरज मगरिब से तुलू हो रहा है तो ये फ़ौरन सजदे में झुक जाएगा और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा और अल्लाह से कहेगा या रब, तू जिससे कहेगा आज सजदा कर लूँगा, बस मुझे माफ़ कर दे। और मेरे नबी ने ये भी फरमाया था कि जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, किसी की कोई तौबा कबूल नहीं की जाएगी। और जब सुर फूकी जाएगी और मलिकुल मौत दुनिया की सारे रूहों को कब्ज कर चुके होंगे, एक शैतान बचेगा जो कि अज़ाज़िल होगा, जो कि इब्लीस होगा। जब इसकी बारी आएगी तब मलिकुल मौत को देखकर ये ज़मीन में गौता लगाएगा और दूर जाकर दूसरी तरफ से निकलेगा। जब ये निकलेगा तो अपने सामने मलिकुल मौत को पाएगा, ये फिर गौता लगाएगा और दूर जाकर दूसरी जानिब से निकलेगा। जब निकलेगा फिर अपने सामने मलिकुल मौत को पाएगा। ऐसे ही करते करते गौता लगाते लगाते हर बार इसके सामने मलिकुल मौत हाजिर होंगे। तब ये मलिकुल मौत से कहेगा कहाँ ले जाएगा? मलिकुल मौत इससे कहेंगे जहन्नम में ले जाऊंगा जो तेरी जगह है। ऐसे ही इसकी भी रूह कब्ज कर ली जाएगी और ऐसे ये जहन्नम में फेंक दिया जाएगा जो इसका आखिरी ठिकाना और हमेशा का ठिकाना है। ये यहाँ हमेशा जलते रहेगा और साथ ही वो लोग भी जलते रहेंगे कि जो इसके बहकावे में आए, जिन्होंने सही रास्ता छोड़ दिया, जिन्होंने शिर्क किया। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को
اور شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ نیا چینل ہے، ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک گناہوں سے بچتے رہیے، میں جلد حاضر ہوتا ہوں، بائے۔